सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर की पांच पांच रेमेडीज़ को एक सीक्वेंस में फिनिश करते जा रहे हैं और आज हम ऐसी ही 5 मेडिसिन रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन कौन सी मेडिसिन आज रिवाइज करने वाले हैं। 3 कैलकेरिया ग्रुप की मेडिसिन हैं, कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया फॉस एंड कैलकेरिया फ्लोर। ठीक है, और कैमोमिला है और कैलेंडुला है। इसमें से सारी ही मेडिसिन अपने आप में काफ़ी बड़ी हैं और 2 मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया सल्फ सिर्फ बोरिक मटीरिया मेडिका में दे रखी हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं और उसके बाद डॉक्टर HCLN की बुक से बाकी की 3 बची हुई मेडिसिन कवर करेंगे। ठीक है, तो कैलकेरिया फ्लोर सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, हार्डनेस एंड ड्यूरेशन। हार्डनेस और इंड्यूरेशन, और पूरी कैलकेरिया फ्लोर आपकी इन्हीं 2 वर्ड्स पे रिवॉल्व करेगी। अब हार्डनेस एंड इंड्यूरेशन में सबसे पहले जो बोरिक का इंट्रोडक्शन है उसमें आप देखोगे तो अ पावरफुल टिश्यू रेमेडी फॉर हार्ट, स्टोनी ग्लैंड्स, वेरिकोज एंड एनलार्ज्ड वीन्स, माल न्यूट्रिशन ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे देखो हार्ड वर्ड आया, स्टोनी आया। तो हार्डनेस और इंड्यूरेशन ये 2 वर्ड पूरी कैलकेरिया फ्लोर रेमेडी में रन करेंगे। ठीक है, देन हार्ड नॉट्स इन द फीमेल ब्रेस्ट, अगर हार्ड नॉट्स हो रहे हो फीमेल ब्रेस्ट में, गॉइटर, कंजेनाइटल, हेरिडिटरी सिफिलिस, इंड्यूरेशन। अब इंड्यूरेशन फिर से वही हार्डनिंग which has a tendency to suppurate, ठीक है, threatening to suppurate, many cases of cataract। अब आप इसे ना ऑप्थेल्मोलॉजी के थेरेप्स के लिए भी याद कर सकते हो। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में जब जैसे हमें लिखना होता है कैटरैक्ट, तो कैटरैक्ट के लिए कैलकेरिया फ्लोर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, मैनी केसेस ऑफ कैटरैक्ट हैव अनडाउटेडली बीन इन्फ्लुएंस्ड फेवरेबली बाय इट। देन कंजेनाइटल सिफिलिस मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड थ्रोट। देखो मैंने ना इस रेमेडी को यहाँ पे पढ़ाने से पहले 5 बुक से कंसिडर करने की कोशिश की। डॉक्टर ML टाइलर की बुक होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स से, डॉक्टर EB नैश की बुक से, और एलेंस में तो दे नहीं रखी, उसके अलावा डॉक्टर CM बोगर की बुक से देखा, बट इन तीनों में ही कुछ खास दे नहीं रखा। इवन डॉक्टर नैश की बुक में सिर्फ एक लाइन दे रखी है, ML टाइलर में दे ही नहीं रखी, CM बोगर की बुक में सिर्फ इसका स्फीयर ऑफ एक्शन दे रखा है, जो आप यहीं से समझ जाओगे। तो फिर यही हमारे पास एक रिलायबल सोर्स बचता है अभी के लिए इसे पढ़ने का। तो आगे देखते हैं। तो हम सिर्फ बोरिक मटीरिया मेडिका पे ही स्टिक करने वाले हैं इसके लिए। कंजेनाइटल सिफिलिस मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड थ्रोट, कैरीज एंड नेक्रोसिस विद बोरिंग पेन्स एंड हीट इन पार्ट्स। तो जैसा कि आपको पता है, अगर कंजेनाइटल सिफिलिस होता है तो बोन्स को अफेक्ट करता है वो, है ना। सिफिलिटिक टेंडेंसी बोन्स को अफेक्ट करती है। जैसे आप ऑरम मेड में देखोगे, एसेफेटिडा में देखोगे तो केरीज हो जाते हैं बोन्स में, नेक्रोसिस हो जाता है बोन्स का। तो ये कंजेनाइटल सिफिलिस की मैनिफेस्टेशंस है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे, अब यहाँ पे ना आपको समझने की जरूरत है कि ये एक बहुत ही डीप रेमेडी है। मैंने डॉक्टर केंट की बुक से इसको एक बार पढ़ रखा है। इट इज़, इसके बारे में वो कहते हैं इसका थर्मल रिएक्शन हॉट है, इट इज़ ट्यूबरकुलर इन जनरल एंड सिफिलिटिक एट अ पर्टिकुलर लेवल। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट ये बहुत डीप में जा रहे हैं और आज हम सिर्फ की नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि इसकी की नोट्स क्या क्या हैं। कैरीज एंड नेक्रोसिस विद बोरिंग पेन्स एंड हीट इन पार्ट्स, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देखो मॉडर्न डे की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसमें भी आप कैलकेरिया फ्लोर को यूज कर सकते हो। उसमें भी बेसिकली होता क्या है, जो स्क्लेरोसिस का मतलब ये हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज। तो आर्टरीज की हार्डनिंग हो रही है, हार्डनिंग के लिए हमारे पास बेस्ट रेमेडी है कैलकेरिया फ्लोर। तो इंड्यूरेशन हो रहा हो, हार्डनिंग हो रहा हो, ये 2 वर्ड इस पूरी रेमेडी में रन कर रहे हैं। ये 2 वर्ड याद हैं तो ये पूरी रेमेडी आपको आती है। थ्रेटेंड एपोप्लेक्सी, ट्यूबरकुलोसिस यूज्ड आफ्टर सर्जरी इन विच टेंडेंसी टू एडेशंस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये एडेशंस की टेंडेंसी को रिड्यूस करता है। सर्जरी के बाद जैसे आपको पता है सर्जिकल स्कार भी एडेशंस कॉज करता है ना, उसके अंदर भी फिर एडेशंस हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर यूज कर सकते हैं। देन माइंड में एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल जर्नल है, ग्राउंडलेस फियर ऑफ फाइनेंशियल रूइन। एंड हेड में क्रिकिंग नॉइज इन द हेड, ब्लड ट्यूमर्स, एन्यूरिज्म। देखो यहाँ पे भी ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ना, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। तो एन्यूरिज्म इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैलकेरिया फ्लोर। हार्ड एक्सक्रिकेंसेस ऑन द स्कैल्प, एक्सोस्टोसिस। स्कैल्प पे अगर एक्सोस्टोसिस हो जाए कहीं पे, स्कैल्प की किसी बोन में अगर एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन हो जाए जिसे हम एक्सोस्टोसिस कहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी कैलकेरिया फॉस। अल्सर्स ऑन द स्कैल्प विद कैलस,
अब कैलस क्या होता है, कोई रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से किसी जगह की हार्डनिंग हो जाना, तो वो कैलस होता है। तो यहाँ पे भी देखो हार्डनिंग हो रही है विद हार्ड एजेस, उसके भी एजेस हार्ड हो रहे हैं। तो एक ही वर्ड जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वही हर जगह पढ़ना है अब हमें। फिर आईज में देखेंगे तो फ्लिकरिंग एंड स्पार्क्स बिफोर द आईज, स्पोर्ट्स ऑन द कॉर्निया, एंड देन कंजक्टिवाइटिस कैटरैक्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, और आप इसे ऑप्थेल्मोलॉजी में भी लिख सकते हो, कंजक्टिवाइटिस एंड कैटरैक्ट। स्ट्रूमस फाइलेक्टेन्युलर कैरेटाइटिस, सबक्यूटेनियस पल्पेब्रल सिस्ट, यहाँ पे भी देखो सिस्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पैल्पेब्रल सिस्ट अगर बन जाए तो उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर काम करती है। फिर ईयर्स पे कैलकेरियस डिपॉजिट इन द एब्डोमेन, टिम्पैनम, तो ईयर में भी जो टिम्पैनम है, मतलब जो हमारा ईयर ड्रम है, उस पर अगर कैलकेरियस डिपॉजिट हो रहे हैं तो कैलकेरिया फ्लोर यूज होती है। स्क्लेरोसिस, यहाँ पे भी बोन का स्क्लेरोसिस हो रहा है ऑफ ऑसिक्यूला एंड पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन विद डेफनेस, रिंगिंग एंड रोरिंग। क्रॉनिक सेपरेशन ऑफ द मिडल ईयर, अगर क्रॉनिक सेपरेशन हो रही हो मिडल ईयर में और डिस्चार्ज हो रहा हो साथ में। देन नोज में कोल्ड इन द हेड, स्टफी कोल्ड, ड्राई कोराइजा, ओजीना, ओजीना का मतलब भी वही होता है केरीज हो जाती हैं तो उसकी वजह से फीटेड डिस्चार्ज आता है। तो कॉपियस ऑफेंसिव थिक ग्रीनिश लंपी येलो नेजल कैटार, एट्रोफिक राइनाइटिस हो रहा है, एंड स्पेशली व्हेन क्रस्ट आर प्रोमिनेंट, यहाँ पे भी देखो हार्ड क्रस्ट बन रहे हैं, क्रस्ट बन रहे हैं, एट्रोफिक राइनाइटिस में भी क्रस्ट आर प्रोमिनेंट, बहुत सारे क्रस्ट बन रहे हैं। फेस पे भी हार्ड स्वेलिंग अगर चीक पे हो रही हो विद पेन और टूथ, हार्ड स्वेलिंग ऑन जॉ बोन, तो हार्ड स्वेलिंग है तो कैलकेरिया फ्लोर दे दो। देन माउथ में गम बॉयल विद हार्ड स्वेलिंग ऑन द जॉ, गम बॉयल हुआ है ना, एक एब्सेस हुआ अंदर गम के पास और उसकी वजह से यहाँ हार्ड स्वेलिंग हो गई। क्रैक्ड अपीयरेंस ऑफ द टंग विद और विदाउट पेन, इंड्यूरेशन ऑफ द टंग, टंग में इंड्यूरेशन हो रहा, हार्डनेस हो रही है, हार्डनिंग आफ्टर इन्फ्लेमेशन, अननेचुरल लूजनेस है, अब तक तो हार्डनेस थी, अब है अननेचुरल लूजनेस ऑफ द टंग विद और विदाउट पेन, टीथ बिकम्स लूज इन देयर सॉकेट, स्कॉर्बियोटिक टीथ कहते हैं हमें, है ना इन्हें, तो स्कॉर्बियोटिक का कैक्सिया होता है ये, टीथ जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। टूथेक विद पेन इफ एनी फूड टचेज द टूथ, अगर टूथ मतलब फूड किसी भी टूथ को टच करेगा तो टूथेक हो जाएगा। देन थ्रोट में देखेंगे तो फॉलिकुलर सोर थ्रोट, प्लग्स ऑफ म्यूकस आर कॉन्टिन्यूसली फॉर्मिंग इन द क्रिप्ट्स ऑफ टॉन्सिल, तो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, तो देखो हमने इसे कैटरैक्ट में पढ़ा, कंजक्टिवाइटिस में पढ़ा, फॉलिकुलर और टॉन्सिलाइटिस, अगर टॉन्सिलाइटिस के थेरेप्स आए तो कैलकेरिया फ्लोर लिख के आ सकते हो, उसमें भी फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस के केसेस में कैलकेरिया फ्लोर यूज होती है। पेन एंड बर्निंग इन द थ्रोट, बेटर बाय वार्म ड्रिंक्स, वर्स बाय कोल्ड ड्रिंक्स, एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ लुश्का टॉन्सिल, रिलैक्स्ड यूविला, टिकलिंग रेफर टू द लैरिंग्स, और इसकी जो टिकलिंग हो रही होगी वो लैरिंग्स में हो रही होगी। देन स्टमक, स्टमक में वॉमिटिंग इन इन्फेंट्स, वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड हिकअप। फिर फ्लैटुलेंस, वीकनेस एंड डेंटीनेस ऑफ एपेटाइट, बहुत कम एपेटाइट रहती है, नोजिया एंड डिस्ट्रेस आफ्टर ईटिंग इन यंग चिल्ड्रन हु आर ओवरटैक्स्ड बाय स्टडी, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के थक गए हैं, अगर उनमें नोजिया हो रहा हो तो उस केसेस में आप कैलकेरिया फ्लोर यूज़ कर सकते हो। एक्यूट इंडाइजेशन फ्रॉम फैटीग एंड ब्रेन फैग विद मच फ्लैटुलेंस। देन रेक्टम में देखेंगे तो डायरिया इन गाउटी सब्जेक्ट्स, अगर गाउटी सब्जेक्ट्स में डायरिया हो रहा हो, एनल फिशर एंड इंटेंसली सोर क्रैक नियर द लोअर एंड ऑफ द बाउल, इंटेंसली सोर क्रैक है, इचिंग इन द एनस, ऐसा लगेगा पिनवॉर्म्स है, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है एनस में, एंड ब्लीडिंग हेमरोइड्स, इंटरनल और ब्लाइंड पाइल्स फ्रीक्वेंटली विद पेन इन द बैक, generally far down the sacrum and constipation, marked wind in the lower bowels and worse during pregnancy। फिर मेल में देखेंगे तो इंडुरेशन हो रहा है टेस्टिस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखोगे तो हॉर्सनेस है, क्रूप है, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन है, और कैलकेरिया फ्लोर जो होता है वो फाइब्रोइड डिपॉजिट्स अराउंड द एंडोकार्डियम को भी हटा देता है एंड रीस्टोर्स नॉर्मल एंडोकार्डियल स्ट्रक्चर, ये डॉक्टर एली जोन्स एमडी ने बताया है, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पे देखोगे तो चीफ रेमेडी फॉर वास्कुलर ट्यूमर्स, तो अगर कोई एन्यूरिज्म हो रहा, वास्कुलर ट्यूमर मतलब होता है एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म हो रहा हो विद डायलेटेड ब्लड वेसल्स या फिर वेरिकोज वीन्स में भी कैलकेरिया फ्लोर, वेरिकोज और एनलार्ज्ड वीन्स, तो लोगों को लगता है वेरिकोज वीन्स सिर्फ पैरों में होती है, बट वेरिकोसिटी कहीं भी हो सकती है, वेरिकोसील हो सकता है, ईसोफेजियल वेराइसिस हो सकते हैं, और भी कहीं पे टॉर्चुअस वेरिकोज वीन्स हो सकती है, हेमरोइड्स हो जाते हैं ना, वो किस वजह से होता है, वेरिकोसिटीज की वजह से। फिर देन सर्कुलेटरी सिस्टम, चीफ रेमेडी फॉर वास्कुलर ट्यूमर्स विद डायलेटेड ब्लड वेसल, एन्यूरिज्म्स,
valvular disease when the tuberculous toxin attack the heart and blood vessels. तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर अगर क्या हो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वैस्कुलोपैथी की तरफ चला गया, तो उसमें आप सोच सकते हो कैलकेरिया फ्लोर। फिर बैक में देखेंगे तो क्रॉनिक लंबैगो, बहुत बैकिक रहता है, एग्रेवेटेड व्हेन बिगिनिंग टू मूव एंड एमिलरेटेड ऑन कंटिन्यूअस मोशन। और यहाँ पे भी क्यों हो रहा है लंबैगो? ऑसियस ट्यूमर्स या एक्सोस्टोसिस हो गया है बोन पे, इसलिए। रकाइटिक एनलार्जमेंट ऑफ फीमर, फीमर का एनलार्जमेंट हो रहा है, तो बोन डिफॉर्मिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एक्सोस्टोसिस हो रहा हो, रकाइटिक एनलार्जमेंट हो रहा हो, ठीक है। एक्सोस्टोसिस ऑन फिंगर्स एंड क्रॉनिक साइनोवाइटिस ऑफ नी जॉइंट। साइनोवाइटिस का वही मतलब है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो जो साइनोविल फ्लूइड है, वो जो स्पेस है साइनोविल स्पेस, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। स्लीप में इसको विविड ड्रीम्स आएंगे और इसको ऐसा लगेगा, डर लगेगा, और स्लीप इसकी अनरिफ्रेश्ड होती है, मतलब सुबह उठेगा तो बिल्कुल अनरिफ्रेश्ड। और मैं सिर्फ ना सिम्टम्स पढ़ के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो हियरिंग वाली मेमोरी है उससे ये सारे स्टोर हो जाए। और क्योंकि मैंने बहुत मेडिसिन को ढूंढने की कोशिश की बाकी के बुक्स में, मुझे कुछ ऐसा स्पेशल मिला नहीं, वरना मैं आपको हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ बताते ही हूँ, बट इसमें नहीं मिला। सो इसलिए हम सिर्फ बोरिक से डायरेक्टली देख रहे हैं कि क्या क्या है। देन स्किन ना बहुत पिक्यूलियर है, इसमें वाइटनेस होती है स्किन की, मार्क्ड वाइटनेस ऑफ स्किन, स्कार टिश्यूज, अधेशंस आफ्टर सर्जरी, मैंने बताया था सर्जिकल स्कार पे अधेशंस हो जाएं अगर, चैप्स एंड क्रैक्स, फिजर्स हो, क्रैक्स हो, पाम ऑफ हैंड या हार्ड स्किन हो रही हो, हार्ड स्किन देखो यहाँ पे भी स्किन में भी हार्डनेस है, एनल फिजर्स हो रहे हो, सप्यूरेशन हो रहा हो विद कैलस, हार्ड एजेस, विटलो, एंड देन इंडोलेंट फिस्टुलस अल्सर्स जिसमें से थिक येलो पस निकल रहा हो, हार्ड एलिवेटेड एजेस ऑफ द अल्सर, जो एज है अल्सर का वो भी हार्ड है। तो इसमें सारी चीजें देखो हार्ड है, हार्डनेस इसका मेन की नोट है। सराउंडिंग स्किन पर्पल एंड सोलन, नोट्स कर्नल्स, हार्ड एंड ग्लैंड्स इन द फीमेल ब्रेस्ट, अगर फीमेल ब्रेस्ट में नोट्स बन रहे हो तो उसमें भी आप सोच सकते हो कैलकेरिया फ्लोर। स्वेलिंग और इंड्यूरेटेड एनलार्जमेंट्स हैव देयर सीट इन द फेशिया एंड कैप्सुलर लिगामेंट्स ऑफ जॉइंट्स और इन द टेंडन्स। तो अगर इंड्यूरेटेड स्वेलिंग जो है उनका कैप्सुलर लिगामेंट्स है जो जॉइंट के, उसमें भी हो रही हो तो उसमें भी आप कैलकेरिया फ्लोर सोच सकते हो। इंड्यूरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस, और इंड्यूरेशन भी कैसी हो रही है? बहुत हार्ड। तो देखो हमने शुरू भी हार्ड से किया था, खत्म भी हार्ड पे कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरी रेमेडी में डॉक्टर बोरिक ने सबसे ज्यादा जिस वर्ड पे एम्फेसिस दिया है वो है हार्डनेस। तो कोई भी ट्यूमर हो जिसमें आपको अननेचुरल बहुत ही ज्यादा हार्डनेस दिख रही हो तो उसमें आप कैलकेरिया फ्लोर सोच सकते हो। Modalities worse during rest and changes of weather, better by heat and warm applications, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे इसे कोनियम से, एंड बेराइटा म्यूर, हेक्ला लावा, रस्टॉक्स, नाइट्रम कैकोडाइलिकम, ठीक है, 4 ट्यूमर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकेरिया फ्लोर। अब आगे की मेडिसिन देखते हैं। सो अगर अभी तक कोई देख रहा है इस वीडियो को तो मैं आपको एक और मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, कैलकेरिया सल्फेराटा स्टिबियाटा। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आप फाइब्रॉइड्स में यूज़ कर सकते हो। फाइब्रॉइड में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उस ब्लीडिंग को भी रोकता है, उसके लिए भी हीमोस्टैटिक होता है, और साथ में एब्जॉर्प्शन भी करवा सकता है ये फाइब्रॉइड का। सो ये यहीं पे दे रखी है कैलकेरिया फ्लोर में, जब आप पीछे देखोगे रिलेशनशिप में तो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सो दिस वॉज अ बोनस टिप। देन आगे देखते हैं कैलकेरिया सल्फ। तो कैलकेरिया सल्फ जैसे उसमें याद था हार्डनेस एंड्यूरेशन, वैसे इसमें याद रखना है म्यूकस डिस्चार्जेस येलो थिक लंपी, ठीक है, एंड व्हेन पस हैज फाउंड अ वेंट। अगर ये 2 वर्ड याद हो गए तो कैलकेरिया सल्फ बहुत ही छोटी बहुत ही आसान मेडिसिन है। तो एक्जिमा एंड टॉर्पिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, सिस्टिक ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स, सपोरेटिव प्रोसेस कम विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी। तो देखो फाइब्रॉइड्स हो, सपोरेटिव प्रोसेसेस हो रहे हो कहीं, तो वो इसकी रेंज में आते हैं। आफ्टर पस हैज फाउंड अ वेंट, तो जो कीनोट मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। आफ्टर पस हैज फाउंड अ वेंट, म्यूकस डिस्चार्जेस येलो थिक और लंपी होंगे, एंड ल्यूपस वल्गैरिस के केसेस में यूज हो सकती है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। देन हेड पे देखेंगे तो स्काल्ड हेड ऑफ चिल्ड्रन विच इज बेसिकली रिंग वॉर्म, है ना। इफ देयर इज प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, अगर वहाँ पे भी प्यूरुलेंट येलो डिस्चार्ज हो रहा हो या येलो प्यूरुलेंट क्रस्ट हो रहे हो जिसे हम क्रस्टालेक्टिया कहते हैं, बच्चों के अंदर हो जाते हैं, तो उसमें कैलकेरिया सल्फ। इसमें येलोनेस ही मार्क्ड है सबसे ज्यादा, जो पस होगा या जो भी डिस्चार्जेज होंगे उनका कलर कैसा होगा? येलो। और साथ में एब्सेस अगर कहीं बन रहा है तो व्हेन पस हैज फाउंड अ वेंट, जब वहां से पस ड्रेन हो रहा है तो कहीं से भी पस निकल रहा है तो उसमें आप कैलकेरिया सल्फ सोचोगे, ठीक है। देन इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईज विद डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो मैटर, यहाँ पे भी देखो पस निकल रहा है, डिस्चार्ज
with ophthalmia with purulent discharge. Sees only half an object. अब इसे आप हेमियोपिया के केस में, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम के केस में दे सकते हो, जैसे हमने पढ़ा कैलकेरिया फ्लोर कैटरैक्ट कंजक्टिवाइटिस के केसेस में यूज हो सकती है, टॉन्सिलाइटिस में यूज हो सकती है, और कैलकेरिया फ्लोर ईयर की ट्रबल्स में भी यूज हो सकती है। वैसे ही ये आईज में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा आईज का और ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज निकल रहा है तो आप कैलकेरिया सल्फ सोच सकते हो। और हेमियोपिया के केसेस में कॉर्निया स्मोकी ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। देन ईयर्स में भी डेफनेस विद डिस्चार्ज ऑफ मैटर। यहाँ पे भी देखो मैंने आपको बोला ना डिस्चार्ज, व्हेन पस हैज फाउंड अ वेंट, जब पस निकल रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम द मिडल ईयर समटाइम मिक्सड विद ब्लड, कभी कभी वो ब्लड के साथ मिक्स होके आएगा, और पिंपल्स अराउंड द ईयर, अगर अराउंड द ईयर पिंपल्स हो रहे हो। देन नोज कोल्ड इन द हेड विथ थिक, इसमें भी येलोइश प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, सारी चाहे नाक से कुछ निकल रहा है, आंख से कुछ निकल रहा है, कान से कुछ निकल रहा है, सबका कलर क्या है, येलो प्यूरिलेंट सिक्रीशन, फ्रीक्वेंटली टिंज्ड विद ब्लड, जो कि साइनोसाइटिस, तो जैसे वो टॉन्सिलाइटिस में यूज हो सकती थी कैलकेरिया फ्लोर, वैसे ही किस में यूज हो सकती है, साइनोसाइटिस में। तो साइनोसाइटिस का अगर थेरैप्स आ जाए तो उसमें आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि मैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। फिर वन साइडेड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, येलोइश डिस्चार्ज, यहाँ पे भी देखो पोस्टीरियर नेयर से भी अगर डिस्चार्ज निकल रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिप भी हो रहा है, तो वो भी येलो कलर का है। एजेस ऑफ नोस्ट्रिल सोर, फेस में पिंपल्स एंड पस्ट्यूल्स ऑन द फेस एंड हर्पीस, देन माउथ इनसाइड ऑफ लिप्स इज सोर, टंग फ्लैबी रिजेंबल्स अ लेयर ऑफ ड्राइड क्ले, और टंग इसकी फ्लैबी है, ऐसा लगेगा कि किसी ने सूखी हुई क्ले रखी है। फिर सोर सॉपी एक्रिड टेस्ट, येलो कोटिंग एट द बेस, टंग के बेस पे येलो कलर की कोटिंग होगी। थ्रोट में भी देखोगे तो लास्ट स्टेज अल्सरेटेड सोर थ्रोट विद डिस्चार्ज ऑफ येलो मैटर, हर जगह क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, थ्रोट तक में डिस्चार्ज है। सप्यूरेटिंग स्टेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस व्हेन द एब्सेस इज डिस्चार्जिंग। सो देखो ये ना इस रेमेडी का कोर है, अगर आप ये समझ गए तो पूरी रेमेडी बहुत ही आसान है। एब्डोमेन में पेन इन द लिवर रीजन फॉलोड बाय वीकनेस, नोजिया एंड पेन इन द स्टमक। स्टूल में भी प्यूरिलेंट डायरिया मिक्स्ड विद ब्लड, यहाँ पे भी देखो डायरिया मिक्स्ड विद ब्लड, डायरिया आफ्टर मेपल शुगर एंड फ्रॉम चेंज इन वेदर, पस लाइक स्लाइमी डिस्चार्ज फ्रॉम द वावल्स, यहाँ पे भी डिस्चार्ज, पेनफुल एब्सेसेस अराउंड द एनस इन केसेस ऑफ फिस्टुला। देखो पेरिएनल एब्सेस या पेरिएनल फिस्टुला जो होता है, एनल फिस्टुला जो होता है, वो उसके लिए एक और मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्टॉक्स। तो जब एब्सेस के थेरैप्स आप लिखोगे तो आप कैलकेरिया सल्फ भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी पेनफुल एब्सेसेस अराउंड द एनस है इन केसेस ऑफ फिस्टुला। फीमेल में देखेंगे तो मेंसेस लेट लॉन्ग लास्टिंग विद हेडेक, टिचिंग एंड ग्रेट वीकनेस। रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो कफ विद प्यूरिलेंट सेनियस स्पूटा एंड हेक्टिक फीवर। एम्पाइमा, पस फॉर्मेशन इन द लंग्स। एम्पाइमा मैंने आपको बताया था, एम्पाइमा क्या होता है, अगर आपको पता है, आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एम्पाइमा क्या होता है। तो आगे वैसे लिखा ही हुआ है, पस फॉर्मेशन इन लंग्स और प्लूरल कैविटीज। प्यूरिलेंट सेनियस एक्सपेक्टोरेशन, कैटार विद थिक लंपी वाइट येलोइश। अब यहाँ पे भी देखो कैटार है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसके साथ क्या है, वाइटिश येलो और पस लाइक सिक्रीशन, जिसे हम थर्ड स्टेज ऑफ निमोनिया में देख सकते हैं। देन एक्सट्रीमिटीज में बर्निंग एंड इचिंग हो रही हो सॉल्स में, एंड फीवर में भी हेक्टिक फीवर कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ पस, यहाँ पे भी पस के फॉर्मेशन की वजह से, विद कफ एंड बर्निंग इन सोल्स। स्किन में कट वुंड्स ब्रूजेस, अनहेल्दी डिस्चार्जिंग पस, यहाँ पे भी पस का डिस्चार्ज है, दे डू नॉट हील रेडिली, येलो प्यूरिलेंट क्रस्ट और डिस्चार्जेस, purulent exudation in or upon the skin, skin affections with yellowish scabs, yellowness, purulent discharge, यही इसका कीनोट है और यही पूरी कैलकेरिया सल्फ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। Many little matterness pimple under the hair, bleeding when scratched, dry eczema in children। कंपेयर करेंगे हेपार और साइलिशिया, विच आर द रेमेडीज जो कि सेपरेशन को प्रिवेंट भी कर सकती हैं, सेपरेशन करवा भी सकते हैं। दीज रेमेडीज इन लो पोटेंसी कैन प्रमोट सेपरेशन, इन हाई पोटेंसी कैन अबॉर्ट सेपरेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकेरिया सल्फ। तो बोरिक में लिखी हुई दोनों मेडिसिन हमने पढ़ ली है। अब डॉक्टर HC एलन की बुक एलेंस की नोट से देखते हैं जो बची हुई हमारी 3 दवाइयाँ हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, बट कोई नहीं, हम आराम से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे जिससे कि कुछ भी छूट ना जाए। अगली जो हमारी मेडिसिन है वो कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फॉस इसमें दे रखी है, तो इसमें से देखते हैं।
कैलकेरिया फॉस्फोरिका, इसका थर्मल रिएक्शन चिली होता है, प्रूवर डॉक्टर हेरिंग है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर पर्सन्स एनीमिक एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। जब मैंने आपको कैलकेरिया काप पढ़ाई थी तो फैट, फेयर, फ्लैबी बताया था, फेयर बताया था। इसमें क्या है, डार्क कॉम्प्लेक्शन इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। डार्क हेयर एंड आइज, थिन स्पेयर सब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ फैट, तो इसमें फैट नहीं है, इसमें कैसे हैं, डार्क, ठीक है। गर्ल्स एट प्यूबर्टी, टॉल, ग्रोइंग रैपिडली, एंड इसमें भी देखो कैलकेरिया कैलकेरिया काप की तरह ग्रोइंग रैपिडली है, तो याद रखना कैलकेरिया काप की तरह ग्रोइंग रैपिडली है, बट ब्लैक मतलब ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं। टेंडेंसी ऑफ बोन्स टू सॉफन और कर्व टू और स्पाइन टू कर्व, तो कर्वेचर ऑफ स्पाइन के लिए थीरिडियन भी होती है और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन के लिए भी। देन डूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटिशन, तो कैलकेरिया फॉस्फोरस आपको पता है, फॉस्फोरस और ये जो हमारे दांत होते हैं ये फॉस्फेट सॉल्ट से बने होते हैं ना, तो ऐसे ही कैलकेरिया फॉस जो है वो फर्स्ट और सेकंड डेंटिशन के टाइम पे बहुत अच्छा काम करती है अगर बच्चे में डायरिया हो रहा हो। देन चिल्ड्रन इमेशिएटेड, अनेबल टू स्टैंड, स्लो इन लर्निंग टू वॉक, क्यों स्लो इन लर्निंग टू वॉक क्यों होगा, अब आप बताओ। क्योंकि बोन्स जो होती वो सॉफ्ट थी, अब बोन सॉफ्ट होंगी तो बच्चे का भारी नहीं ले पाएंगी, तो वो बहुत डीले चलना सीखेगा, है ना। तो जो ऊपर वाला की नोट है वो नीचे वाले की नोट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन, जैसा हमें कैलकेरिया और साइलिशिया में भी देखने को मिलता है। देन संकन फ्लैबी एब्डोमेन, एट प्यूबर्टी एक्ने होगा एनीमिक गर्ल्स में, प्यूबर्टी के टाइम पे अगर एक्ने हो रहा है एनीमिक गर्ल्स में, विद वर्टेक्स हेडेक्स एंड फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया एमिलरेटेड बाय ईटिंग, और वर्टेक्स हेडेक है, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया विच इज एमिलरेटेड बाय ईटिंग। फिर मेंटल जनरल्स में देखेंगे तो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव, जैसा ऑरा, मैग्नीशिया, फॉस्फोरिक एसिड में भी होता है, और जब कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है तो उसे और ज़्यादा फील होती है, ऑक्जेलिक एसिड, जेलसीमियम, ये सारी रेमेडीज़ के अंदर ऐसा होता है। आपको कमेंट सेक्शन में वो मेडिसिन बतानी है जो जब अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है तो उसे बेटर फील होता है, ठीक है, फील्स बेटर व्हेन थिंकिंग ऑफ देयर कंप्लेंट्स। तो इसमें क्या होता है, वर्स फील होता है हिलोनियास, ऑक्जेलिक एसिड एंड जेलसीमियम में। देन इनवॉलंटरी साइन, मैंने जब आपको इग्निशिया पढ़ाई थी तो मैंने आपको इनवॉलंटरी साइन के बारे में बताया था, वो हर्ष हर्ष ऐसे बैठ के करते रहते हैं लोग, है ना, तो ऐसे कई लोगों की आदत होती है, इसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी साइन, ये उनकी इनवॉलंटरीली हो जा रहा है, तो इसमें इग्निशिया बहुत अच्छा काम करती है, और कैलकेरिया फॉस में भी दे रखा है। देन रेकाइटिस, क्रेनियल बोन्स थिन एंड ब्रिटल, यहाँ पे भी देखो बोन्स सॉफ्ट थी, थिन है, ब्रिटल है। फॉन्टनेल्स एंड सूचर्स रिमेन ओपन टू लॉन्ग, फॉन्टनेल्स और सूचर्स आपको पता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके कुछ ही मंथ्स के अंदर सारे सूचर्स क्लोज हो जाते हैं, बट अगर ऐसा ना हो रहा हो, सूचर्स ओपन पड़े हो और बच्चे का स्कल बहुत सॉफ्ट हो, तो उससे क्या होगा कि बाद में कुछ भी उसे प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन अंदर जा सकता है या और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ऐसे केस में आप कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हो। और क्लोज एंड रीओपन, डिलेड और कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग, और अगर कहीं सही से दांत ना आ रहे हो। देन हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स, हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स में नेटम्यूस और आइनम और भी बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, कैलकेरिया फॉस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स। एंड डायरिया, ठीक है। नॉन यूनियन ऑफ बोन्स, यहाँ पे भी देखो बोन्स का यूनियन नहीं हो रहा, बोन्स में यूनियन नहीं हो रहा, इट प्रमोट्स कैलस फॉर्मेशन, ये उनके बीच में यूनियन करवा देगा, जैसे सिम्फाइटम करवा देता है ना। सिम्फाइटम के अंदर की नोट क्या होता है कि इट प्रमोट्स यूनियन ऑफ बोन्स, है ना, वैसे ही ये भी उनके अंदर यूनियन करा देगा। फिर हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा अगर, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम होता है। हाइड्रोसेफेलस होगा कैसे, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है कैलकेरिया फॉस। जीआईटी में देखेंगे तो ऊजिंग ऑफ ब्लडी फ्लूइड फ्रॉम नेवल ऑफ इन्फेंट्स, तो नेवल ऑफ इन्फेंट्स से अगर ब्लडी फ्लूइड ऊज आउट कर रहा हो तो उसमें हम कैलकेरिया फॉस सोचते हैं, और अगर यूरिन ऊज आउट कर रहा हो तो हायोसाइमस सोचते हैं। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट, जैसे ही कुछ खाने जाएगा पेट में दर्द होने लग जाएगा, कॉलिकी पेन इन एब्डोमेन एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट। मैं हिंदी में आपको सिम्टम्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो हिंदी में कई भी बातों को ज़्यादा अच्छे से याद रखती है, हमारी मदर टंग में कई भी बातों को ज़्यादा अच्छे से याद रखती है, तो इसलिए मैं आपको सारे सिम्टम्स हिंदी में बताता हूँ। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेटिंग विद चेस्ट सिम्टम्स, अब इसमें बर्बेरिस भी आती है, ठीक है। लैक ऑफ एनिमल हीट, लैक ऑफ एनिमल हीट में साइलिशिया आती है, और अगर एक्यूट डिजीज में हो रहा हो लैक ऑफ वाइटल हीट तो लिडमपाल, और अगर क्रॉनिक डिजीज में हो रहा हो तो आपको बतानी है कौन सी मेडिसिन होती है। कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ बॉडी, एंड देन डायरिया, तो डायरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है कैलकेरिया फॉस, बहुत कम सोचते हैं हम इसके बारे में, हम सब बोन्स टीथ तक रह जाते हैं, बट डायरिया के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगली डायरिया लिखा है, अभी हमने ऊपर देखा था ना तो वहाँ पे भी डिस्पेप्सिया लिखा था,
डायरिया एंड ग्रेट फ्लैटुलेंस लिखा था, अगर बच्चों के अंदर हो रही हो तो डायरिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे तो स्पाइन वीक, बोन्स वीक थी, स्पाइन वीक थी थीरिडियन की तरह, डिस्पोज टू कर्वेचर्स स्पेशली लेफ्ट साइड की तरफ, अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, नेक वीक होगी, अनेबल टू सपोर्ट हेड, जैसा कि एब्रोटेनम में होता है, एथ्यूजा में होता है ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। देन रूमेटिज्म ऑफ कोल्ड वेदर, और जैसे ही स्प्रिंग आएगा वो ठीक हो जाएगा, और वापस से जैसे ही ऑटम आएगा, जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होंगी तो फिर से दर्द उसके शुरू हो जाएंगे। एग्रीवेशन होता है डैम्प कोल्ड चेंजेबल वेदर से एंड ईस्ट विंड से, मेल्टिंग स्नो एंड मेंटल एक्सर्शन से। एमिलरेशन होता है समर में वार्म ड्राई एटमॉस्फेयर, क्योंकि चिली रेमेडी है, समर में एमिलरेशन होगा, और लाइंग डाउन से, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी रूटा, सिमिलर होती है कार्बो एनिमेलिस, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया, फ्लोरिक एसिड, कालीफॉस, ये सारी रेमेडीज बोन्स पे बहुत अच्छा काम करती हैं। सोराइनम इन डेबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज, और साइलिशिया, बट साइलिशिया में क्या होता है, हेड पे स्वेट होता है, बट इसमें स्वेट नहीं होता, बट साइलिशिया में भी कर्वेचर ऑफ बोन्स होता है, और स्यूचर्स रिमेन ओपन फॉर टू लॉन्ग, जीआईटी में बहुत अच्छा काम करती है। एक्ट बेस्ट बिफोर, आयोडियम, सोराइनम, सेनिकुला, सल्फर से पहले अच्छा काम करती है ये, और आर्सेनिक आयोडेटम, आर्सेनिक, आयोडियम और ट्यूबरकुलाइनम के बाद अच्छा काम करती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कैलकेरिया फॉस। अब हम देखते हैं कैलेंडुला, एंड मुझे लगता है मुझे वीडियो को कैलेंडुला के बाद स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा स्टोरेज का इशू रहता है, बट आई विल ट्राई कि मैं कैमोमिला भी कवर कर दूं, बट कैलेंडुला तो कर ही लेंगे। तो मैरीगोल्ड होता है, मैरीगोल्ड बहुत फेमस एक फूल है, और वैसे ही कैलेंडुला एक बहुत फेमस दवाई है इंजरी के लिए। इसके अंदर एक ही टॉपिक है इंजरीज। तो इंजरीज में देखेंगे तो ट्रॉमेटिक अफेक्शन टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन। फर्स्ट इंटेंशन में क्या होता है ना, फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग का मतलब, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ना, ये कितना मेरे को ना बहुत बड़ा कट लग गया था, बट वो कट पूरा प्लेन था, तो यहाँ पे स्कार बचा ही नहीं है, ये कुछ 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, और कुछ यहाँ निशान नहीं दिखेगा, तो इसे कहते हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। इसके जो दोनों एंड्स थे ना इस वुंड के, वो बिल्कुल पास पास थे, तो उन्हें ज़्यादा मेरे को फैसिलिटेट नहीं करना पड़ा, और उनके बीच में कोई स्कार टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। अगर मैं इस पर कैलेंडुला लगा देता तो ये और जल्दी प्रमोट हो जाता, या मैं एक डोज कैलेंडुला खा लेता तो, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट हीलिंग ऑफ फर्स्ट इंटेंशन। इन ऑल केसेज ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट व्हेन यूनियन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अडेसिव प्लास्टर। तो अगर ये तो बहुत छोटी सी चोट थी, बट अगर बड़ी चोट लग जाए और अडेसिव प्लास्टर से भी जो यूनियन है वो नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी कैलेंडुला आपकी हेल्प कर सकती है। एक्सटर्नल वुंड्स विद और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस, चाहे स्किन हट गई हो चाहे ना हटी हो, दोनों ही तरह के जो एक्सटर्नल वुंड्स हैं उसमें कैलेंडुला बहुत अच्छा काम करती है। टू प्रमोट हेल्दी ग्रैन्युलेशन, हेल्दी ग्रैन्युलेशन को प्रमोट करती है। ग्रैन्युलेशन आपको पता होगा कि जब वुंड हीलिंग होती है तो जो फाइबर्स होता है, कोलेजन फाइबर्स, उनका पूरा एक्यूमुलेशन हो जाता है, ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होता है, तो वो ग्रैन्युलेशन को कैलेंडुला अच्छे से प्रमोट करती है, फेवर करती है। एंड टॉर्न एंड जैग लुकिंग वुंड्स पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन टू प्रमोट हेल्दी ग्रैन्युलेशन, और सर्जिकल ऑपरेशन के बाद अगर किसी को हेल्दी ग्रैन्युलेशन या अच्छे से हीलिंग करवानी हो तो आप कैलेंडुला दे सकते हो और उस पर्सन को। एक्सेसिव सेपरेशन को रोकती है और डिसफिगरिंग स्कार्स भी नहीं बनने देती, बिल्कुल सीधे सीधे हीलिंग करवाएगी। देन ट्रॉमेटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा। न्यूरोमा का मतलब क्या होता है, न्यूरोमा जैसे समझ लो कि किसी को चोट लग गई और नाव पे एक ट्यूमर प्रोड्यूस हो गया, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है कैलेंडुला एंड एलियम सीपा। न्यूराइटिस फ्रॉम लैसरेटेड वुंड्स, और किसी को लैसरेशन हुआ, पूरी स्किन का एक फ्लैप हट गया और उसके बाद उसके नर्व में पेन हो रहा है, तो हाइपेरिकम, कैलेंडुला अच्छा काम करती हैं। एग्जॉस्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, अगर लॉस ऑफ ब्लड हो, एक्सेसिव पेन की वजह से एग्जॉस्टेड हो जाए। रप्चर हो रहा हो मसल और टेंडन का, लैसरेशंस ड्यूरिंग लेबर, लैसरेशन हो रही है लेबर के टाइम पे। वुंड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विद लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, अगर साइनोविल फ्लूइड का लॉस हुआ है और किसी का ऐसा चोट लग गई, घुटने के अंदर कुछ घुस गया कि उसका जो साइनोविल कैविटी था उसमें से फ्लूइड निकल गया, तो उसमें भी कैलेंडुला आप यूज़ कर सकते हो। वुंड्स विद टेंडेंसी टू सडन पेन, फिब्राइल हीट, कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू एरिसेप्टिलस। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें याद नहीं रहती क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है, बट
दिस इज अ रेमेडी जो बहुत ही अच्छा काम करती है स्किन पे। तो जब ये स्किन पे अच्छा काम करती रहती है तो एरिसेपेलस की जो टेंडेंसी होती है ना उसको इरेडिकेट कर देती है ये, तो सोराइनम की तरह, ठीक है। देन ओल्ड नेग्लेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटनिंग गैंग्रीन, वुंड्स में ऐसा लगेगा कि गैंग्रीन हो जाएगा जैसा सैलिसिलिक एसिड में होता है। कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट्स, अगर क्लीन सर्जिकल, इसलिए मैंने आपको ये कट दिखाया था, देखो ये कितना क्लीन कट है, बिल्कुल सीधा मेरे को एक ब्लेड लगा था और उससे ये कट आया था। लैसरेटेड वुंड्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव सेपरेशन, तो ऐसे वुंड्स में जो कैलेंडुला होती है वो सेपरेशन, पस फॉर्मेशन नहीं होने देती। स्किन पे देखोगे तो अल्सर, इरिटेबल, इन्फ्लेम्ड, स्लफिंग, वेरिकोज, पेनफुल एज इफ बीटन, उसको ऐसा बॉडी इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है कि उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मारा है, आर्निका की तरह। एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पस, और अगर पस बहुत ज़्यादा बन रहा हो तो आप कैलेंडुला दे सकते हो। देन सिमिलर होती है हेपार और सैलिसिलिक एसिड के, जैसा आपको पता है सपोरेशन के लिए बेस्ट रेमेडीज़ हैं। देन हाइपेरिकम के लिए सिमिलर होती है इन इंजरीज पार्ट रिच इन सेंटिएंट नर्व्स, अगर किसी ऐसी जगह पे इंजरी हो रही है जहाँ पे बहुत सारी सेंसरी नर्व्स हैं तो उसमें ये हाइपेरिकम के जैसे काम करती है, ठीक है। और पेन अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा हो आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू इंजरी, आर्निका से ये सिमिलर होती है इन ट्रोमेटिज्म एंड लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, एंड सिम्फाइटम और कैलकेरिया फोर्स की तरह होती है फॉर यूनियन ऑफ बोन्स। एंड सैलिसिलिक एसिड की तरह ये प्रिवेंट करती है एक्सेसिव सेपरेशन को और गैंग्रीन को। सल्फ्यूरिक एसिड की तरह इन पेनफुल गैंग्रीनस वुंड्स सेड टू डिस्ट्रॉय सेप्टिक जर्म्स, एंड देन एक्ट्स एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंक्चर, टिंक्चर और पोटेंसी दोनों में अच्छा काम करती है, अप्लाइड लोकली और मे बी गिवन इंटरनली एट द सेम टाइम। तो आप इसे बाहर भी लगा सकते हो वुंड पे और इनसाइड पोटेंसी की फॉर्म में दे भी सकते हो मेडिसिन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैलेंडुला ऑफिशिनैलिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैमोमिला। सो कैमोमिला इज ऑल अबाउट ओवर सेंसिटिवनेस, इसके अंदर ओवर सेंसिटिवनेस होता है पेन के लिए, और बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट लग सकती है आपको कैमोमिला, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकती है। एंड एक इसका की नोट होता है मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला, मतलब कि जो कैमोमिला का बच्चा होता है बहुत ज़्यादा मेंटली काम नहीं होता, अनस्टेबल नहीं बोलूँगा, मेंटली काम नहीं होता, ठीक है। सो उसमें अच्छा काम करती है कैमोमिला। पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर लाइट ब्राउन नर्वस एक्साइटेबल टेम्परामेंट, ओवर सेंसिटिवनेस फ्रॉम यूज और अब्यूज ऑफ कॉफ़ी और नार्कोटिक्स, तो मैंने आपको बताया था ओवर सेंसिटिव होती है पेन के लिए, तो वैसे ही ओवर सेंसिटिवनेस, और अगर ये सब हुआ हो फ्रॉम यूज ऑफ कॉफ़ी एंड नार्कोटिक्स। चिल्ड्रन न्यूबॉर्न एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, तो कैमोमिला बच्चों की बेस्ट रेमेडीज में से एक है, ठीक है। एंड मेंटल जनरल्स देखेंगे तो पीविश, इरिटेबल, ओवर सेंसिटिव टू पेन, ड्रिवन टू डिस्पेयर, जैसे कॉफिया में ओवर सेंसिटिवनेस होती है। स्नैपिश, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर, बहुत बुरे तरीके से आंसर करता है कैमोमिला का बच्चा, वो कोई भी आपको सीधा आंसर दे ही नहीं सकता। देन चाइल्ड एक्सीडिंगली इरिटेबल, फ्रेटफुल, क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड, जब उसको उठा के रखेंगे तभी वो शांत रहेगा और आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, और जब आप उसे मना करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, और जब आप उसे वो चीज़ लेके ऑफर करोगे तो पिट्यूटेंटली रिफ्यूज इट, वो उसे फेंक देगा उठा के कि मुझे नहीं चाहिए, जैसा ब्रायनियासिना, क्रियोसोट। तो बहुत ही क्रॉस, बहुत जिद्दी और बहुत बिगड़ैल बच्चा है। टू अगली टू लिव, क्रॉस, स्पाइटफुल, तो टू अगली टू लिव का मतलब बहुत बदतमीज बच्चा है, ठीक है। पिटियस मॉर्निंग, अब पिटियस मॉर्निंग का क्या है, बिल्कुल ऐसे रोना कि सिंपैथी गेन करने के लिए रोना, तो उसे पिटियस मॉर्निंग कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल पा रही। देन पेशेंट कैन नॉट एंड्योर एनीवन नियर हिम, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा, क्रॉस है, बहुत ज़्यादा क्रॉस है, और कुछ भी बोलोगे फालतू ही बोलेगा, उल्टा ही जवाब देगा। कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन टू, जैसा साइलिशिया में होता है। एवर्जन टू टॉकिंग, आंसर्स पिविशली, तो एवर्जन है टॉकिंग से और गलत तरीके से जवाब देगा। कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर, स्पेशली चिल एंड फीवर, और एंगर की वजह से अगर कंप्लेंट, उसे फीवर हो जाए, चिल आ जाए, तो उसमें हम कैमोमिला सोचते हैं। फिर फिजिकल जनरल्स, पेन सीम अनएंड्योरेबल, तो ओवर सेंसिटिवनेस टू पेन इसका की नोट है। ड्राइव्स टू डिस्पेयर, एग्रेवेशन बाय हीट, एग्रेवेशन बाय इवनिंग बिफोर मिडनाइट विद हीट, थर्स्ट एंड फेंटिंग विद नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट। तो जो ओवर सेंसिटिवनेस है पेन, वो इसका पहला की नोट है, और दूसरा है पेन विद नंबनेस, ठीक है। तो पेन विद नंबनेस के लिए याद रखना, और आपको ना एक और मेडिसिन बतानी है जिसमें पेन विद नंबनेस होता है, ठीक है। और फीमेल रेमेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल रेमेडी है, और उसमें भी पेन विद नंबनेस होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। एंड इरेक्टेशन से इसको
एग्रेवेशन होता है। ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, यहाँ पे भी देखो ओवर सेंसिटिवनेस आ रही है। एवर्जन टू विंड स्पेशली अबाउट ईयर्स। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, तो कैमोमिला का बच्चा उसे नींद आ रही है बट फिर भी सोएगा नहीं, जैसे बेलोडिना कॉस्टिकम ओपियम, ठीक है। वन चीक रेड एंड हॉट, तो एक चीक पे लाल बना लो निशान और एक पे पीला, एंड कैमोमिला को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वन चीक रेड एंड हॉट, द अदर पेल एंड कोल्ड। टूथेक इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन इनटू माउथ, अगर कुछ भी गर्म ले लिया तो उसे दांत दर्द करने ले लिया। कॉफिया, ब्राइनिया, बिस्मत, कैमोमिला, इन सब के अंदर ऐसा होता है। या वार्म रूम में एंटर किया, बेड में, कॉफ़ी पीने से, या फिर मेंसेस या प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर टूथेक हो रहा हो, तो इन सब केसेस में हम कैमोमिला दे सकते हैं। देन टूथेक की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, याद रखना, ठीक है। और वार्म लेने से उसको और ज़्यादा परेशानी होती है। डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर, देखो इसमें कॉजेशन मेन है एंगर, गुस्सा, ठीक है। डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर और चैग्रेन ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम, क्योंकि बच्चों की दवाई है तो डेंटिशन के टाइम पे अगर डायरिया हो रहा, अभी हमने कैलकेरिया फॉस पढ़ी थी उसमें भी सेम चीज़ थी। देन इन चाइल्ड बेड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, और देखो डायरिया फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, एग्रेवेशन ऑफ ऑल कंप्लेंट्स फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, कैन नॉट बियर डाउनवर्ड मोशन, बोरेक्स सैनिकुला और कैमोमिला। कैमोमिला हम भूल जाते हैं, इवन मुझे भी बहुत दिनों से मैं याद करने की कोशिश कर रहा था किस मेडिसिन में पढ़ा है, एंड आज मेरे को समझ आया कि कैमोमिला में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसे हाईलाइट कर लो। देन स्टूल ग्रीन वाटरी, स्टूल कैसे होंगे, चॉप्ड एग्स एंड स्पिनच जैसे, हॉट वेरी ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग्स, ऐसा लगेगा सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आ रही है। फिर फीमेल में लेबर पेन, स्पाज्मोडिक डिस्ट्रेसिंग, वांट्स टू गेट अवे, क्योंकि ओवर सेंसिटिवनेस है पेन के लिए, तो वो बिल्कुल चाहती ही नहीं है कि पेन हो, वो वहाँ से भाग जाना चाहती है। टेयरिंग डाउन द लेग्स, प्रेस अपवर्ड्स, निपल इन्फ्लेम्ड, टेंडर टू टच, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ब्रेस्ट है उसके जो निपल्स हैं टेंडर टू टच है। एंड फाइटोलैका में भी होता है। इन्फेंट्स ब्रेस्ट, अब ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इन्फेंट्स में जो ब्रेस्ट है वो स्टिमुलेटेड हो ही नहीं सकते, बट अगर इन्फेंट में ये आपको सिम्टम मिल रहा है कि उसके जो ब्रेस्ट हैं वो टेंडर टू टच है, तो आप कैमोमिला दोगे। अब आपको ना इसकी पीछे की पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, मैं किसी ना किसी वीडियो में इसके पीछे की पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मटीरिया मेडिका का वीडियो और वन शॉट है तो मैं जल्दी से इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स नहीं बता सकता, इसलिए हम सिर्फ की नोट्स पढ़ रहे हैं। बट इन सभी की नोट्स की पैथोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तो किसी ना किसी वीडियो में बताऊंगा, बट अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग वीमेन, मतलब अभी बच्चा पी रहा है फिर भी उसका मिल्क ख़त्म हो गया, मिल्क नहीं आ रहा, रन्स आउट। और आफ्टर वीनिंग, जैसे छोड़ दिया पिलाना या कुछ और डाइट पे चला गया बच्चा, तब मिल्क ख़त्म हो गया तो उसमें कोनियम आती है, ठीक है। देन एक्सट्रीमिटीज़, वॉयलेंट रोमैटिक पेन्स, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड एट नाइट, क्यों हो रहा है ऐसा, ओवर सेंसिटिवनेस है पेन के लिए, और इतना ज़्यादा पेन होगा रोमैटिक पेन कि वो घूमता रहेगा पूरी रात भर बेड से उतर के, जैसे रस्टॉक्स को भी घूमते टहलने से आराम मिलता है ना, तो इसलिए वो घूमता रहता है। कैमोमिला ओवर सेंसिटिव होता है इसलिए घूमता रहता है। बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट, और बर्निंग होगी सोल्स की नाइट में, और जो बेडशीट है उसमें से पैरों को बाहर रखेगी। पल्सेटिला मेडोराइनम सल्फर में भी होता है। देन कन्वल्जन्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर, बच्चों में अगर कन्वल्जन आ रहे हों दूध पीने के बाद क्योंकि मदर ने गुस्सा किया था, तो फिट ऑफ एंगर मदर में हुआ बट उसकी वजह से दिक्कत कैसे हुई, बच्चे को कन्वल्जन्स आ गए, तो इसमें जो मेन कॉजेशन है वो एंगर है, ठीक है, मेन कॉजेशन। एंड अगर नक्स वोमिका में भी सेम होता है, और अगर फ्राइट डर के बाद ऐसा हो रहा हो, डर के बाद बच्चे को कन्वल्जन्स आ रहे हो, तो ओपीएम में होता है। एग्रेवेशन है हीट से, एंगर से, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, ओपन एयर और विंड में, एंड इरेक्टेशन से। एम्युलरेशन है कि उठा के रखे कोई उसे, फास्टिंग से, वार्म वेट वेदर से। कॉम्प्लीमेंट्री है बेलाडोना के साथ इन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, एंड इन केसेस स्पॉइल्ड बाय द यूज ऑफ ओपीएम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो अगर कोई ऐसा केस है जिसे ओपीएम और मॉर्फिन से स्पॉइल किया गया है बच्चों के केस में, जो आपको पता है कि पेन को सिडेट करने के लिए दी जाती है ना ओपीएम मॉर्फिन, पता ना चले, सेंसेशन ना हो पेन की, तो कैमोमिला उस पेन को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो ओवर सेंसिटिवनेस जो है वो यहाँ पे आपको
समझ आ रहा होगा कि उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसे ओपियम देना पड़ा, तो उसको ख़त्म कर देगी पूरे तरीके से उस पेन को कैमोमिला। देन कंपेयर करेंगे बेलाडोना, बोरेक्स, ब्रायनिया, कॉफिया, पल्सेटिला एंड सल्फर के साथ। मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला, जो कीनोट मैंने आपको सबसे पहले बताया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज 5 रेमेडीज। इसमें आज हमने 5 मेडिसिन पढ़ी, कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कैलेंडुला एंड कैमोमिला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली 5 मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।